बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप मुमताज़ तजज़ियाकार और यूट्यूबर हैं। आप साबिक़ सफ़ारतकार भी हैं और आलमी मसालियतकार भी। आपका तजज़िया बिलख़ुसूस पाकिस्तान और बिलअमूम पूरी दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। आज हमने ज़हमत दी है जनाब फैसल मोहम्मद साहब को। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई की एक लहर है और हुकूमत की जो सूरत हाल है, और पार्लियामेंट में आपने देखा कि धड़ाधड़ बिल पास हो रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत क्या करने जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। अ, आपने जो सवाल किया और इसमें बहुत अहम इस वक़्त आपका ये सवाल है जो पाकिस्तान की पोज़ीशन के लिहाज़ से। देखिए, आपने जो अभी बात की है कि पाकिस्तान की हुकूमत की जो भी सिचुएशन है या जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, उससे जो एक जी। चीज़ वाज़ेह होती है वो ये वाज़ेह होती है कि ये बौखलाहट है और इनको बहुत जल्दी है। जो सवाल किया था इस हवाले से कि जो कुछ इस वक़्त पाकिस्तान की जो हुकूमत कर रही है, देखिए इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि गवर्नमेंट के जितने भी इक़दामात हैं, ये बड़ी जल्दबाज़ी में हो रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जितने भी इक़दामात कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं और इनको जो ख़ास एक इंस्ट्रक्शन जो है, वो इनको कहीं न कहीं से मिल रही है। अब अगर आपने पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर उनको देखा होगा और उनकी अगर आपने गुफ्तगू सुनी होगी, तो वो खुद ये कह रहे हैं कि जनाब जिस तरीके से बिल लाए गए हैं, तो हमें तो ये कहा गया था कि एक नॉर्मल बिल होगा और हमें एक सा हमें दिखा दिया गया था। तो उसके बाद जब वो बिल आया है असेंबली के अंदर जब पेश हुआ है, तो उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, मैंने अपने तौर पर कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें ये महसूस ऐसा होता है कि ये जो मामला हो रहा है, ये जो जितनी भी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, ये कहीं से इनको कोई डिक्टेट करा रहा है। और जिसमें आपने देखा होगा कि सेंटर रज़ाक़ हैं और बहुत सारी दूसरी जमातों के जो लोग थे, उन्होंने भी इसपे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। देखिए सेनेटर बड़े मुदल्लल अंदाज में। जी, जी। तो अब मसला अभी जो है इसमें अगर आप देखें, अगर बिल्कुल थोड़ा-सा थॉरोली अगर आप चेक करें, अगर आप खुद भी अगर तज्ज़िया करें, तो पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है आपको इस वक़्त ऐसी नज़र आएगी कि जिसमें ये लगता है कि मामलात कहीं भी किसी के पास कोई फ़ाइनल नहीं है। मतलब अगर सुबह आप देखते हैं एक चीज़ होती है और दूसरे दिन शाम को कुछ और होती है। जितने भी ये काले कवानीन बनाए जा रहे हैं, दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसे कवानीन नहीं हैं। मैंने कुछ चीज़ें देखी और कुछ मामलात मेरे पास आए, तो आप यकीन करें कि मुझे हैरत हुई है कि पाकिस्तान की मौजूदा पार्लियामेंट जिन चीज़ों को आइन के तौर से बालातर रख के और तमाम मामलात से बालातर रख के जिनको वो एक कानून बना रही है, बुनियादी तौर पर सारी सिविलाइज़ हुकूमत के अंदर, सारी सिविलाइज़ दुनिया की जितनी भी हुकूमतें हैं, जो रियासतें हैं, उनके अंदर इन चीज़ों को ह्यूमन राइट वायलेशन कहा जाता है। लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है, वो इन तमाम ह्यूमन राइट वायलेशन को जिसको कि तमाम सिविलाइज़ दुनिया रिजेक्ट करती है, वो उसको बतौर कानून पाकिस्तान में नाफ़िज़ करने जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो है तशवीशनाक बात है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी है, जो आपने कहा कि इन तमाम चीज़ों का असर क्या होगा? देखिए, निहायत माज़रत के साथ हो सकता है शायद आप भी या कोई और बहुत से लोग इस चीज़ से मुत्तफ़िक ना हों, लेकिन पस पर्दा जो मामलात हैं, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ जिसे कहते हैं कि नाज़िल होती हैं, अब आप समझ जाएँ वो कहीं से भी नाज़िल हो सकती हैं। तो जो नाज़िल बिल्कुल। चीज़ें होती हैं ना, उसमें फिर आपको सिर्फ़ जो है ना फिर मजबूरी तौर पर आपको फिर उसको मानना पड़ता है। तो अब ये जो सिलसिला यहाँ पर आया है, मैंने कुछ जो फ़ॉरेन यहाँ पर जो हैं मतलब एक्सपर्ट जो जिनका कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक जिसे कहते हैं कि ओपिनियन भी है और बड़े मतलब वो मुतारिक होते हैं, थिंक टैंक्स वगैरह जो भी हैं। उनसे जब मैंने बातचीत की अपने सारे मामलात को चेक करने के लिए, तो वो भी ये कहते हैं कि असल में पाकिस्तान के अंदर आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि निज़ाम तब्दील हो रहा है। निज़ाम आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान में। तो बेसिकली हम जो पाकिस्तान के अंदर जो हम जैसे सियासत के मतलब जिसे कहना चाहिए कि तिफ़्ल मकतब है या तालिब इल्म है, तो हमारे नज़दीक तो यही होता था कि भई मतलब अगर निज़ाम तब्दील होगा तो माइट बी कि पार्लियामेंटेरियन निज़ाम है, सदारती आ जाएगा या हो सकता है कोई और स या कोई शूराई निज़ाम आ जाए या कोई। लेकिन यहाँ पर जो निज़ाम लेके आ रहे हैं, वो बेसिकली बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम ला रहे हैं। वो निज़ाम ला रहे हैं चाइना का। चाइना सही।
जो है ना चाइनीज स्तर का निज़ाम या फिर जो शुमाली कोरिया के अंदर निज़ाम है, वो निज़ाम ये लाना चाहते हैं, ये मैं आपको खबर दूँ, ये पक्की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आपका जो सवाल जो है, वो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि इसके असरात पाकिस्तान में बुरे होंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे आपको पता है कि चाइना के अंदर चाइनीज़ एक कौम है और हमारे यहाँ जो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो करप्शन होती है, तो वहाँ जो वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो बिल्कुल थॉरोली और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल जस्टिस के तरीके के ऊपर होता है वहाँ पर। हमारे मुल्क सही। में जो है, पाकिस्तान के अंदर ये इसलिए नहीं चल सकता कि हमारे मुल्क में एक तो बदकिस्मती से एक कौम नहीं है। हमारे यहाँ सूबाई जो है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ फ़िक़े के मामलात हैं, हमारे और बहुत सारे मामलात हैं, यानी कौम जो है ना तक़सीम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे जो है फ़ॉरेन इन्फ्लुएंस जो है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो है ना निज़ाम जो लाना चाह रहे हैं, जो तब्दीली कर रहे हैं, जिसके लिए कवानीन बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मज़ीद डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगी। सही। अच्छा, अब इन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ में और बड़ी मुनज़्ज़म साज़िश के ज़रिए इमरान खान को कॉर्नर कर दिया। तो मुस्तक़बिल आप क्या देख रहे हैं इमरान खान का पाकिस्तान में? देखिए, इमरान खान साहब का तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब का तो डे फर्स्ट से जब आपको पता है आपसे मैंने तो कई इंटरनेशनल फॉरेन चैनल्स के ऊपर भी ये बात कही थी कि जो पाकिस्तान में हुआ है, ये जो कुछ हुआ ये अमेरिकन इंटरवेंशन है। अब वो ठीक है, कुछ मामला थे, क्या हुआ, कैसे ये दोबारा चले गया, वापस बहल गया, फिसल गया या कोई कॉन्स्पिरेसी थी। वैसे ही कॉन्स्पिरेसी बड़ी खतरनाक होती है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि जो मौजूदा जो सेटअप है ना, वो इस वक़्त जो है ना बहुत जैसे आपसे कहा ना कि ये बहुत परेशान है। फौरी तौर पर जी। ये जो है अमेरिकन जो है इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं और फिर फौरी तौर पर जब देखते हैं कि थोड़ा-सा गड़बड़ होने लगा तो ये फौरन दूसरे चाइना की तरफ भागने लगते हैं, जो सूरत-हाल आजकल आप देख रहे हैं। मसला सारा ये है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, इन्होंने ये सोच लिया है कि इनको ये पता है कि अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं क्योंकि वेस्ट की तरफ से इनको हुक्म है कि इमरान खान को नहीं आने देना और इमरान खान को हटाया इसीलिए गया था कि वो चाइना की तरफ और रूस की तरफ गए थे। और आपको हुँ, पता होगा हुँ। ये जब गए थे चाइना समर ओलंपिक्स के अंदर, उस वक़्त इज़हार नाराज़गी हुआ था। तो उस वक़्त से सारा मामला तय हुआ था और अब मुझे लगता है कि जो भी आप देखें कि जितने भी सूरत-ए-हाल इस वक़्त पाकिस्तान में जिस जगह केसेज़ चल रहे हैं, जो तोशाखाना केस है या दूसरे-तीसरे जितने भी केसेज़ हैं, उन सब केसेज़ को अगर आप ईमानदारी से चेक करेंगे, तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि एक तरफ़ा जो है सारी की सारी कार्रवाई हो रही है और इमरान खान साहब को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास जो इत्तलात हैं, वो ये हैं, बावसूख ज़राए से नॉट मतलब पाकिस्तान के अंदर से नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी वो ये कहते हैं कि इमरान खान को इन्होंने कॉर्नर करना है और इमरान खान को कॉर्नर करने के बाद फिर अगर ये देखेंगे अगर कुछ मामला दुरुस्त होते हैं, तो शायद ये हो सकता है कोई डेमोक्रेसी की तरफ जाएँ वरना अदरवाइज़ ये जो है जो अबूरी सेटअप आ रहा है, इसको ये थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग करेंगे। चलो, इसमें तो ये हो गया। अभी नायब वज़ीर-ए-आज़म चीन के पाकिस्तान के दौरे पर थे और शी पैक मंसूबे की 10 साल मुकम्मल होने की तकारीब थी और कुछ मुआहदे भी हुए हैं। तो इस मौके पर दहशतगर्दी बाजोड़ में जेयूआई के कन्वेंशन में धमाका हो गया, खुदकुश हमला किया गया। तो इस दहशतगर्दी का क्या मकसद है और इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, मैंने आपको कहा और ये भी पता भी है आपको कि मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नाज़िल होती हैं। मतलब अ, हमारे पास बहुत सारा जो है वेस्ट का जो एक हमारे पास जो इन्फ्लुएंस है और वो जो है हमें मजबूर करता है पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है कि वो उनके साथ-साथ चले। अब बिल्कुल। वेस्ट का जो इंटरेस्ट है बुनियादी तौर पर वो ये है कि उनकी एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान जो है उनकी जो कंटेनमेंट ऑफ इन चाइना पॉलिसी है, उसका वो हिस्सा बने। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इमरान खान की हुकूमत जाने की वजूहात ये थी कि इमरान खान साहब रशिया और चाइना की तरफ जा रहे थे, तो वो उनको पसंद नहीं था क्योंकि अगर रूस और चीन के साथ अगर पाकिस्तान जाता है, तो फिर वो अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्लान था कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जिसकी वजह से अभी रशिया को भी उलझाया है इन्होंने, तो वो सारा का सारा प्लान भी उनका नाकाम हो जाता। तो अब जैसे ही तौर पर आपने देखा होगा कि जैसे मामला हुए ये चाइना के साथ हमारे थोड़े से मामला दुरुस्त से और आईएमएफ का जो हमारा मामला हुआ फिर चीन ने दोबारा हमें जिस तरह से मदद की और कुछ मामला जो थोड़े से हुए थे उसकी वजह से अमेरिका की थोड़ी-सी मतलब ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनको तशवीश तो हुई होगी, इन तहफ़्फ़ुज़ात तो थे। तो ये सारे के सारे जो मामला थे ना ये जितना भी पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो कुछ हो रहा है ना, आपको पता है जब यहाँ से अमेरिका जो गया है, यहाँ से छोड़कर जिस वक़्त जिस सूरत-हाल में भी जैसे भी गए तो सारे का सारा जितना असला था वो सब वहाँ पे अफ़गान लोगों के पास आ गया। अब बुनियादी तौर पर होना तो ये चाहिए था कि अगर इमरान खान साहब ने अगर वो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने उनके साथ बातचीत की थी, वो टीटीपी के कुछ लोग कहते हैं कि भई दहशतगर्द थे, उनको लाया गया। बकौल मौजूदा गवर्नमेंट के कहते हैं कि भई ये जो कुछ हो रहा है अभी, इसमें सब वो लोग शामिल हैं। भई अगर शामिल थे मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान से गलती हुई, मैं इमरान की सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस वक़्त तो बुनियादी तौर पर बाजवा साहब इनके साथ थे। इमरान खान बिल्कुल। साहब
मतलब एक पेज पे थे, तो उस वक़्त क्यों नहीं उन्होंने इसको मना किया? उसका मतलब ये हुआ कि बाजवा साहब और उस वक़्त का जो आर्मी का जो सेटअप था उसके ऊपर मतलब राज़ी थे। अच्छा, अब जब अगर हो गया था और आपने इमरान खान को अगर हटा दिया तो फिर इनका फ़र्ज़ बनता था कि ये जाके बैठ के बात कर सकते थे। मेरी अफ़गानिस्तान में तालिबान के अहम लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि टीटीपी का मसला है, हमें पता है। वो भी कहते हैं नई गवर्नमेंट है, हमें बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहती तो यहाँ से इनके पास आपको पता है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे उलमा भी हैं और बहुत सारे लोग हैं और फिर उसके अलावा हमारा ईरान एक पड़ोसी मुल्क है। ईरान के साथ भी मिलती है, ईरान है हमारे साथ, चाइना है, इनको लेकर हम इस मामले को हल कर सकते थे। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम जाके उसको मारेंगे और उसके बाद फिर अभी डे बिफोर यस्टरडे कुछ बिलावल साहब ने इस किस्म की बात कर दी। तो आपको पता है कि वहाँ तो अफ़गानिस्तान के अंदर तो रूस और चीन भी नहीं टिक सके। तो बुनियादी तौर पर ये जो सारे मामला है वो अमेरिका की कोशिश ही है शुरू से, क्योंकि वो खुश नहीं है यहाँ से जाने पे। उनकी कोशिश ये है कि दोबारा वो वापस आएँ। तो वहीं पे कुछ इनके स्लीपिंग सेल भी हैं। आप ये मतलब मेरी कोई ढकी-छुपी बात तो नहीं है। आपको पता है कि हिलेरी क्लिंटन ने खुद कहा था कि हम खुद ही करते हैं लोग, उनको पता है और वो अमेरिकन सीआईए के डायरेक्टर भी कह चुके हैं कि हम लोग खुद जो है मतलब इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे अपने ग्रुप्स भी होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना करना है उन्होंने और पाकिस्तान को चीन से दूर रखना है, तो ऑब्वियसली इस किस्म की चीज़ें तो होंगी। तो यही बात है कि अगर पाकिस्तान अगर खुद से अगर इसके अंदर डिप्लोमेसी के ज़रिए अगर जाके इसको हल करने की कोशिश करता तो बेहतर था, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। तो अब जैसे ही वो चाइना के प्रीमियर का जैसे आया प्रोग्राम जैसे कि आपने कहा उनका विज़िट का था, तो जो स्लीपर सेल थे उनके, जो परपेट्रेट्स हैं, उन्होंने फिर ये अपना एक काम दिखाया, तो उन्होंने ये काम किया। तो नॉर्मली ये अच्छा। काम होता रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये रुकेगा नहीं कि उसकी वजह से आपको एक मजबूत पॉलिसी जो है ना आपको बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये चीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, सऊदी अरब और ईरान को एक पेज पर ले आए। फिर चीनी हुकाम ने अफ़गानिस्तान के भी दौरे किए थे, जिससे ये लग रहा था कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। तो उसके कोई खातिर-ख़्वाह नताइज सामने नहीं आए। देखिए, असल में वही बात है ना, देखिए जब चीन ने जो ईरान और सऊदी अरब इतनी जितनी बड़ी यानी इनके दरमियान एक फ़ासला था, बड़ा सालों का मतलब कि तारीख़ है इसकी। जब चाइना ने बात की तो दोनों ममालिक के अंदर से मैंने कहा ना कि दोनों तरफ से ना ईरान के अंदर क्या कहते हैं इतना इन्फ्लुएंस था, अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं है, सऊदी अरब में तो था। लेकिन सऊदी अरब को थोड़ा-सा एक ये था मसला कि सऊदी अरब के अंदर ईरान उसके इन्फ्लुएंस था थोड़ा-सा चाइना का। लेकिन चीन का जैसे मैंने कहा था कि चीन जो है इन्फ्लुएंस अपना जो रखता है वो इकोनॉमिकल सतह पे रखता है, वो कभी भी आपको पॉलिटिकल वो अंदर जिसे कहते हैं ना कि वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता मतलब अपनी मर्ज़ी हुकूमतें बनाना, कुछ करना। ईरान डिक्टेशन नहीं। जी हाँ, हाँ। तो अब ईरान जो है वो एक इंडिपेंडेंट था, तो ज़ाहिर है इन दोनों मुल्कों के अंदर ये ख़्वाहिश थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो है मामला दुरुस्त होने चाहिए, तो लिहाज़ा जब चाइना आया तो दोनों के अंदर खुलूस था। दोनों बैठे, चाइना की एक डिप्लोमेसी थी वो कामयाब हो गई, लेकिन पाकिस्तान का जो मसला था चाइना कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है या जो हमारे जो मुल्क में जो बड़े-बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो फिडेल लैंडलॉर्ड्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो उनको बेसिकली कहनी चाहिए दीज़ आर ग्रुप्स ऑफ माफियाज़, ठीक है? तो वो बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर द वेस्ट। जब आपकी जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपके जो बेसिकली ढाँचा है, उसके अंदर अगर लोग जो है वो अगर उनके गुलाम होंगे वेस्ट के, तो फिर चाइना अगर कोशिश कर रहा होगा अगर कि बीच के अंदर पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को या इस ग्रुप या इन लोगों को अगर खित्ते के अंदर अगर लाया जाए अमन-सुकून, तो कैसे कामयाब होगा? तो उसी सूरत में कामयाब होंगे जब आपके लोग भी आपके पास भी लोग जो हैं मुख़लिस हों। तो ये असल में एक पॉलिसी ये है, एक वजूहात है जिसकी वज़ह से वो चाइना की पॉलिसियाँ थोड़ी-सी अभी तक नाकाम रही है। अच्छा, फैसल साहब, हम अगर देखते हैं ना जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं हमारे ख़ित्ते के, तो हमें ईरान, सऊदी अरब, चीन, रूस ये ब्लॉक सूट करता है। तो ये मुझे पता है, आपको पता है, बच्चा-बच्चा जानता है। क्या हमारे इदारों में बैठे हुए लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम इतनी सात समुंदर पार अमेरिका के साथ याराना लगा के बैठे हैं, जो कभी भी हमारी मुश्किल वक़्त में मदद के लिए नहीं पहुँचा? देखिए, ये बात तो जो है ना, ये तो बड़ा बदनसी एक विषय क्या कहूँ मैं, हमारी बदनसीबी ही कह सकते हैं आप मुसलमानों की ख़ास तौर पर, कि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारे यहाँ तो तरीक़ा-ए-कार ये होता है वज़ारत ख़ारिजा के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कि आपका जो जोग्राफ़िया होता है, वो आपकी ख़ारिजा पॉलिसी की अहम होती है। लेकिन अब हम वो जैसे आपने कहा कि हम 7,000 8,000 मील दूर पता नहीं कहाँ जितने दूर जाके हम बैठे हैं और उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। देखिए, उसकी जो वजह है ना बुनियादी तौर पर वो ये है कि हमारे जो साबिक़ा जो पाकिस्तान के कर्ता-धर्ता थे, उन्होंने शुरू से ना वेस्ट को जो है ना बहुत ज़्यादा वो ले लिया, इन्फ्लुएंस वेस्ट का लिया है और चीन की मैंने आपको जैसे आपने कहा था चीन हो गया या दूसरे दूसरे तमाम ममालिक हो गए, उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि वो दूसरे मुल्कों के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, वो रूल नहीं करना चाहते।
क्योंकि वो बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि ठीक है सुपर पावर चाइना बनना चाहता है। हो सकता है ईरान की भी ख्वाहिश हो कि बनना चाहिए, हर पाकिस्तान को भी बनना चाहिए लेकिन अगर आप सुपर पावर अगर इस बुनियाद पर बने कि दूसरे को तबाह करें, उसको आप डोमिनेट करें और खुद आप पावर बने तो फिर ऑब्वियसली फिर वो मामला जो है ना गलत होता है। अमेरिका की शुरू से समय पॉलिसी रही है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए था, हमारे लोगों ने नहीं समझा। जो हमारे पॉलिसी साज़ इदारे थे शुरू से अय्यूब खान के दौर से वो जाके वेस्ट के साथ बैठ गए। अब वेस्ट के साथ जो पॉलिसी है वो ये है कि वेस्ट आपको देता है। अब देखिए हमारी जो आप जो कह रहे हैं ना कि समझते नहीं है, वो समझते तो सब कुछ है लेकिन ये मजबूर हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है ना, वो टोटल जो है वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जितना इन्फेंट्री का मामला है, जो एयरोनॉटिकल का मसला है, एयर फोर्स का है, नेवल सारे का सारा ज़्यादातर हमारा वेस्ट के ऊपर है। अब चाइना को मैंने आपसे बताया कि चाइना हो गया या दूसरे ममालिक रशिया वगैरह, ये इनकी एक पॉलिसी है कि जब वो आपके साथ अगर करते भी हैं डिफेंस के माहिदे, तो चीन जो है आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके देता है। अमेरिका ट्रांसफ़र नहीं करता, अमेरिका आपको चीज़ दे देता है, बाद में स्पेयर पार्ट रोक लेता है, फिर आपको अपने हवाले से खित्ते के मामलात के अंदर वो ब्लैकमेल करता है। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, F-16 का मामला पिछला आपको पता है और अभी बहुत सारे मामलात के अंदर आप देखते हैं कि हमें किस तरह ब्लैकमेल करते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम ये फँस चुके हैं और हमारे यहाँ से मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पॉलिसी साज़ इदारे हैं, इनको सोचना होगा और इमरान खान ने यही सोच के जो है गैर जानिबदाराना पॉलिसी अप्लाई की थी कि भई हम इनसे भी दोस्ती रखेंगे, उनसे भी दोस्ती रखेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर और हमारे जितने भी बड़े-बड़े जो हमारा जैसे हमारा पाकिस्तान का जो बुनियादी सेटअप है, उसके अंदर हॉक्स बैठे हुए हैं। उन हॉक्स ने जो है इसको नाकाम कर दिया। फैसल साहब, आखिरी सवाल कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? हम्म। देखिए जी, इंतखाबात मुझे तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि पहले तो ये सोचा गया था कि इंतखाबात हम करवा देंगे और क्योंकि ये समझ रहे थे कि हमने इमरान खान को जो है दीवार से लगा देना है और इमरान खान को हटाने के बाद पीटीआई को तोड़ने के बाद जो है हम इलेक्शन कराएँगे और हम आ जाएँगे। ये जैसा पाकिस्तान के अंदर एक होता रहा है, जैसे कि अमेरिका हमेशा गवर्नमेंट चेंज करा देता, अमेरिका ने कराई। ये आपको तो ये प्रैक्टिस रही है। तो ये एक जी। समझ रहे थे कि वेरी न्यूट्रल मतलब बिल्कुल जैसे हमेशा से होता रहा बट ठीक है, हो गया। जैसे भुट्टो साहब को दबा दिया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस मर्तबा कौम जो है ना वो अवाम के जो है ना अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई और लोगों ने ना अब उन लोगों को पता लग गया है कि ये पाकिस्तान में जो ये म्यूज़िकल चेयर है ना, कि वो अमेरिका ताली बजाता है, उसके बाद वो पॉलिटिशियन भागते रहते हैं, फिर अचानक जो है ना ताली अमेरिका रोक देता है, तो सारे बैठ जाते हैं, जो रह जाता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका का जो म्यूज़िकल चेयर है ना, उनकी अब समझ में आ गया था। तो लिहाज़ा अब लोगों को ने एक लीडर अपना देखा, उन्होंने कहा यार ये बंदा सही है, लोग उसके साथ खड़े हो गए। तो इनकी ये प्रैक्टिस नाकाम हुई है और अब इन्होंने अब देखा सब कुछ करके पीटीआई को तोड़ लिया, इनके लीडर्स को तोड़ लिए, सज़ा बना ली, 9 मई का जो एक इन्होंने वाकया कराया, वो भी बड़ा ठीक-ठाक तरीके से कोई स्क्रिप्टेड था, लेकिन वो भी इसमें नाकाम हो गए। तो अब उन्होंने जो अभी इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब इंटरनल पाकिस्तान की एजेंसी को छोड़ के जो बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ हैं, वो भी ये रिपोर्ट्स दे रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएँगे, तो इमरान खान साहब हर सूरत में आएँगे। तो लिहाज़ा इन्होंने इमरान खान को लाने नहीं देना है क्योंकि अमेरिका बहादुर की इस वक़्त पाकिस्तान में चलती है और अमेरिका जो है फ़िलहाल इमरान को देखना नहीं चाहता। तो इसीलिए फिर वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब आएँ और हो सकता है लेकिन ये है कि इस चीज़ को रोकने के लिए मज़ीद ये स जो सेटअप है उसका ये प्रोलॉन्ग करेंगे। इसीलिए इन्होंने सारे काले क़वानीन बनाए। इसी क़वानीन के तहत ये न सिर्फ़ पीटीआई को, पीटीआई के लोगों को बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद बहुत से शायद पीडीएम की भी कुछ ऐसी जमातों को, ये हो सकता है कि शायद इस कानून के तहत आने वाली हुकूमत के तहत ये जो है, ये उनको कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। नाजरीन, फैसल साहब का ये तज्ज़िया है कि पाकिस्तान में इंतखाबात होते हुए बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे और इनका मकसद सिंपल ये है कि इमरान खान को ये आउट करना चाहते हैं और उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तशद्दुद शुदात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।